अब बात करेंगे अरावली पर सुप्रीम सुनवाई की, जहां आज अरावली मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुप्रीम सुनवाई होनी है। आपको बता दें कि अरावली पर्वतमाला के संरक्षण और खनन पर सुनवाई होनी है। पिछले सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने अपने ही फैसले पर रोक लगा दी थी, क्योंकि लगातार विरोध देश के अलग अलग कोनों में देखने को मिल रहा था। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और राज्य सरकारों से भी इस दौरान जवाब मांगा था। तो आज इंतजार यही कि केंद्र और राज्य सरकार इस पूरे मामले पर किस तरह का जवाब पेश करती है और सुप्रीम कोर्ट में जो सुप्रीम सुनवाई होगी अरावली को लेकर किस तरह से यहां पर बड़ा फैसला आता है। क्योंकि जो पहले सुनवाई हुई थी उसमें अरावली पहाड़ियों को लेकर जो फैसला सुनाया गया था उसी पर रोक सुप्रीम कोर्ट की तरफ से लगा दी गई थी, जिसके बाद लगातार पूरे देश भर के अलग अलग कोनों में यहां पर विरोध देखने को मिल रहा था। जो पर्यावरणविद हैं वो सड़कों पर उतर आए थे। उनका कहना है कि अरावली को खत्म करना है, यानी कि दिल्ली एनसीआर को पूरी तरह से खत्म कर देना है और दिल्ली एनसीआर को इतनी आसानी से खत्म नहीं होने देंगे। जिसके बाद ये विरोध धीरे धीरे सोशल मीडिया पर भी एक कैंपेन के तौर पर बहुत ज्यादा तेजी के साथ फैल गया और अब सुप्रीम कोर्ट में इस पूरे मामले को लेकर सुप्रीम सुनवाई होने जा रही है, जिसका इंतजार हर किसी को है कि सुप्रीम कोर्ट इस पूरे मसले को लेकर किस तरह का बड़ा फैसला सुनाता है। समीक्षा मेरी सहयोगी हमारे साथ लाइव बनी हुई है। समीक्षा, इस पूरे मामले पर अपडेट। आज सुप्रीम कोर्ट में अहम फैसला अरावली को लेकर के आने वाला है, जिस पर तमाम याचिकाएं दायर की गई थी। आज जस्टिस सूर्यकांत की बेंच इस पर सुनवाई करेगी। अब ये जान लेते हैं कि आखिर क्या फैसला आया था और इस पर रोक क्यों लगी। सुप्रीम कोर्ट ने पर्यावरण मंत्रालय से, जिसके मंत्री हैं भूपेंद्र यादव, उनके मंत्रालय से कहा था कि आप अरावली की परिभाषा को डिसाइड कर दीजिए। तो उनकी तरफ से जो परिभाषा दी गई थी उसमें कहा गया था कि जमीन से 100 मीटर तक की जो चोटी है सिर्फ और सिर्फ वही अरावली कहाएगी और उसके 500 मीटर के दायरे में आने वाली जो पहाड़ियां हैं वो अरावली के दायरे में आएंगी और उसके अलावा खनन किया जा सकता है। इसको लेकर के तमाम पर्यावरणविद और जिसमें 80% भाग राजस्थान में अरावली का आता है, ये राजस्थान के लोग इसके विरोध में उतर आए कि अगर ऐसा होगा तो पर्यावरण को बहुत ज्यादा नुकसान होगा। रेगिस्तान दिल्ली एनसीआर तक आ जाएगा, जो पहाड़ वाटर कंजर्वेशन में हेल्प करता है, पोल्यूशन रोकने में हेल्प करता है, धूल मिट्टी रोकने में हेल्प करता है, तमाम चीजों से जो प्रदेश को बचाता है वो खतरे में आ जाएगा। इलीगल माइनिंग काफी ज्यादा बढ़ेगी। इसको लेकर के लगातार काफी ज्यादा प्रोटेस्ट हुए और याचिका पर याचिकाएं दायर की गई। तो अब उस पर रोक लगाते हुए तब रोक लगा दी गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि 4 राज्य, केंद्र सरकार, दिल्ली, हरियाणा और राजस्थान, ये अपनी अपनी परिभाषाएं बताएं कि आखिर वो अरावली की क्या डेफिनेशन फिक्स करना चाहते हैं। तो उनकी तरफ से जवाब मांगे गए, जवाब दाखिल भी हो चुके हैं। आज फुल एंड फाइनल फैसला आएगा कि आखिर सुप्रीम कोर्ट उनके जवाबों से कितना सहमत है और अब अरावली की नई परिभाषा क्या होगी। साथ ही समीक्षा आपसे ये भी जानेंगे, देखिए अरावली पर सुप्रीम सुनवाई जब आज होगी तो उसका इंतजार देश भर के अलग अलग कोनों में लोग कर रहे हैं, पर्यावरणविद कर रहे हैं। लेकिन इस बीच क्या अभी इस बड़े फैसले यानी कि सुनवाई से पहले कोई खास रिएक्शन सामने आ पाया? क्योंकि सेव अरावली कैंपेन सोशल मीडिया से लेकर सड़कों पर तक देखने को मिला था। हाँ बिल्कुल, अरावली कैंपेन जरूर देखने को मिला था। सड़कों पर लोग उतर आए थे और इस पर आकर के खुद केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने भी अपनी टिप्पणी रखी थी। उन्होंने कहा था कि हम जमीन से 100 मीटर नहीं नापेंगे, जमीन के अंदर जहां से वो पहाड़ की शुरुआत होती है हम वहां से 100 मीटर नापेंगे। और तमाम उन्होंने इसमें अपने रूल्स भी इसमें लगाए थे और कहा था कि लोग इसे गलत समझ रहे हैं। जो परिभाषा हमने दी है उसका मिसकंसेप्शन हो रहा है, लेकिन लोग समझने को बिल्कुल भी तैयार नहीं थे। और जब बात सुप्रीम कोर्ट में आ पहुंची तो सुप्रीम कोर्ट ने उस परिभाषा पर रोक लगा दी और केंद्र सरकार समेत राज्यों से जवाब मांगे हैं, जिन पर आज फैसला आना है।